हेलो फ्रेंड्स, घटना चक्र इतिहास में आप सभी को स्वागत करती हूँ। किसने वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सचिंद्र नाथ सान्याल। चिटगांव शास्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सूर्य सेन। चटगांव या चिटगांव शास्त्रागार घावे को मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन ने आयोजित किया था। सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती और लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर और गणेश घोष, कल्पना दत्त तथा आनंद गुप्त प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को सूर्य सेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्य सेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 मई 1930 ईस्वी को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 ईस्वी को सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 ईस्वी को उन्हें फांसी दे दी गई। चटगांव शस्त्रागार घावे से कौन संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सूर्य सेन। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया है। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, माइकल ओ डायर को। सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 ईस्वी में हत्या कर दी थी। वर्ष 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन है। 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि के अभाव से बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोह भंग हो गया। ये युवा गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से अनुप्राणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे।
इस कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अब्दुल गफ्फार खां। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। भारत में अंग्रेज़ों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्टर्स आंदोलन किसने आरंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज़ों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एच जी कीन ने। इसका आंसर हो जाएगा ए, एच जी कीन ने। एच जी कीन शेरशाह सूरी के बारे में लिखते हैं कि किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज़ों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। दरअसल शेरशाह के बारे में यह टिप्पणी उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि बहुत ही कम समय में शेरशाह ने भारत में मुग़लों से सत्ता की बागडोर छीनकर अपने हाथ में ले लिया था। फ्रंटियर गांधी का असली नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अब्दुल गफ्फार खान। ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत पूर्व में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पेशावर जिले अब पाकिस्तान में के एक गांव में जन्मे अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी या बादशाह खां या फ्रंटियर गांधी, फ़क़-ए-अफ़गान आदि नामों से जाने जाते हैं। इन्हें वर्ष जो है 1987 ईस्वी में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां के बारे में हम अब क्वेश्चंस देखते हैं। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। फरवरी 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्यामजी वहाँ से पेरिस और अंततः जिनेवा
चले गए। अंततः जिनेवा चले गए। वर्ष 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विनायक दामोदर सावरकर। वर्ष 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। देश में क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगने के बाद इन्होंने लंदन में इस सोसाइटी की स्थापना की थी। विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया हाउस थी, जिसकी स्थापना श्याम कृष्ण वर्मा ने वर्ष 1905 ईस्वी में लंदन में की थी। इस संस्था के प्रमुख सदस्यों के रूप में विनायक दामोदर सावरकर, PM बापट तथा लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी जुड़े थे। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विनायक दामोदर सावरकर। गदर पार्टी की स्थापना हुई किस वर्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1913 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1913 को सोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में पोर्टलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका USA में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। अन्य सदस्यों में रामचंद्र बरकतुल्ला, रासबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम बीकाजी कामा, भाई परमानंद करतार सिंह सराभा तथा पंडित काशी राम प्रमुख थे। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण को ब्रिटिश जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रथम महायुद्ध का शुरुआत। स्वदेशी आंदोलन ने निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 ईस्वी में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फ़ायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट व उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र
संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। के नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, करतार सिंह सराफा। गदर आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1913 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवासी भारतीयों द्वारा की गई थी। इसके प्रमुख नेता सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा, करतार सिंह सराभा, रास बिहारी बोस आदि थे। आंदोलन का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता को तख्तापलट करना था। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। राजा महेंद्र प्रताप ने अपनी सहयोगी बरकतुल्लाह के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 ईस्वी में काबुल, अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री थे। इस जर्मनी तथा रूस ने मान्यता भी दी थी। बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन के बारे में हम अब क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स। बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग मामला गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, देवघर। स्वदेशी आंदोलन भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के निर्णय के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ हुआ। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बहिष्कार या बायकॉट एवं स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में देवघर नामक स्थान पर गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वदेशी आंदोलन। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को
एकता को प्रदर्शित करने के लिए मनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई। अगस्त 1906 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा दिया गया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबद्ध 4 प्रस्ताव पारित किए। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रीयवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा C, बंगाल विभाजन। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा A, बंगाल विभाजन। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा B, स्वदेशी आंदोलन। वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा D, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा B, बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा A, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में रखा गया। इसकी औपचारिक घोषणा 20 जुलाई, कुछ स्रोतों में 19 जुलाई 1905 ईस्वी को की गई। इसका उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। इस दिन को रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दी। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा C, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा A, 1911 ईस्वी। दिसंबर 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनः गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति जो था वो 1874 ईस्वी में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। बंगाल वर्ष 1905 ईस्वी में
विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1911 में। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 ईस्वी में पारित किया। तो प्रस्ताव का उद्देश्य था कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन में चर्चा की एवं वर्ष 1906 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में इसे पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण बंगाल विभाजन तथा इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। कांग्रेस बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन के बारे में क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।